नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल कपिल फैशन इंस्टीट्यूट KFI में। आज की जो एक क्लास होने वाली है वो दोस्तों ये होगी कि अपन फैब्रिक जो है चूज करते हैं वो कैसे चूज करें अकॉर्डिंग टू ओकेजन, अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन। कि कई बार अपने व्यूज़ वगैरह अपने कस्टमर या अपन खुद को अपने को कई बार डाउट होता है कि यार कि वो कौन सा अपना ओकेजन आ रहा है कि उसके हिसाब से अपन कौन सा फैब्रिक ले, कौन सा फैब्रिक जो है मार्केट में चल रहा है और कौन सा फैब्रिक अपने पे सूट होगा, अपने कस्टमर पे या फिर अपने खुद पे, अपन जब अपने लिए बना रहे हैं तो वो कौन सा फैब्रिक अपने को सूट होगा। तो इसी पे अपनी आज की क्लास होने वाली दोस्तों। तो अपने लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा और चैनल को आपने सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लिया होगा और आगे आने वाली अच्छी अच्छी अपनी शानदार वीडियो तो वो सारी आप मिस ना करें, इसलिए इस चैनल को अपने को सब्सक्राइब तो आप करेंगे, अपने फ्रेंड्स अपने सर्कल्स को शेयर भी ज़रूर करेंगे। तो आज जो अपन क्लास स्टार्ट करते हैं कि अपन सेलेक्ट करना चाहते हैं कि कोई मुझे गारमेंट शादी में पहनना है, मुझे ओकेज़न, मुझे फेस्टिवल में पहनना है और या फिर किसी सेरेमनी या फिर किसी छोटी मोटी पार्टीज़ के अकॉर्डिंग पहनना है। तो दोस्तों अपने मार्केट के अंदर जो फैब्रिक होते हैं वो कई कैटेगरीज़ के होते हैं, लाइट वेट, मीडियम वेट, हैवी वेट। ठीक है, 3-4 कैटेगरी अपन अगर वेट के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड करते हैं, लाइट वेट, मीडियम वेट और हैवी वेट, थोड़ा सा उसको अपन वेट का हिसाब अकॉर्डिंग दे सकते हैं। और लाइट वेट को जैसे सबसे पहले शेयर भी कह सकते हैं कि बिल्कुल हल्का फुल्का फैब्रिक हो, जिसको आपका बिल्कुल लाइट वेट फैब्रिक हो। फैब्रिक से बात करते हैं, फैब्रिक से पहले अपन मैं इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों जो फैब्रिक की अपन बात करते हैं, फैब्रिक जो होते हैं वो अपना कैसे बनता है, फैब्रिक का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे बनता है। फैब्रिक बनता है अपना फाइबर से। फाइबर सबसे पहला पार्ट होता है फैब्रिक का। कपड़ा अपना जो बनता है वो फाइबर से बनता है। फाइबर से बनता है यार्न, और यार्न से जो स्पिनिंग होकर के इसका बनता है अपना फैब्रिक। तो फैब्रिक भी अपने दो तरीके के होते हैं दोस्तों। एक तो होता है अपना बाई मैन मेड होता है कि अपना वो जो है कृत्रिम तरफ से अपना मशीनरी द्वारा बना जाता है, और दूसरा होगा बाई नेचुरल, बाई जैसे कि सिल्क हुआ, कॉटन हुआ, तो ये अपना नेचर वाले हो, जो पॉलिएस्टर वगैरह, नायलॉन हुआ, ये टेरिकोट हुआ, ये अपने जैसे सिल्क वगैरह, जैसे कुछ चाइना सिल्क वगैरह जैसे ऐसे फैब्रिक होते हैं तो बाई बे मशीन के द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो ऐसे करके अपने फैब्रिक जो होता है वो दो टाइप की, ये उसकी कैटेगरी हो गई कि आपका बाई नेचुरल से है, बाई मैन मेड है। और फैब्रिक जो बनता है वो अपना सबसे पहले जो उसमें फाइबर होता है, फाइबर के छोटे छोटे रेसेज होते हैं, टुकड़े होते हैं, उनको स्पिनिंग करके यार्न बनाया जाता है। यार्न से फिर वो फैब्रिक में कन्वर्ट होते हैं अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन। और इसकी भी एक लंबी हिस्ट्री है, वो अपन आपको ना डिस्कस करके वो एक अगला अपन अलग एक बनाएंगे क्लास, जिसमें टेक्सटाइल के बारे में ही अपन डिस्कस करेंगे कि टेक्सटाइल एक काफ़ी लंबा चौड़ा विषय होता है कि अपन उसमें स्ट्रक्चर जो होता है वो काफ़ी, इसके अंदर काफ़ी चीज़ें बारीकियाँ होती हैं। वो अपन आज अपनी अलग क्लास बना रहे हैं कि फैब्रिक कौन सा अपन ले अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन। ये टेक्सटाइल की मैं बात में अपन डिस्कस करेंगे। तो फैब्रिक जो होता है वो फाइबर से यार्न होता है, यार्न से स्पिनिंग होकर के वो फाइबर अपना फैब्रिक रेडी होता है। फाइबरों से मतलब जो कैसे कलरफुल के फाइबर होते हैं उनसे अपना जो यार्न होते हैं, यार्न से अपना फैब्रिक रेडी हो जाता है दोस्तों। तो अब ये जो फैब्रिक रेडी हो गया अपना, अब वो फैब्रिक अपन कैसा कलर है, कैसा लाइट वेट है, मीडियम वेट है या हैवी वेट है, तो ये अपन जैसे अपन स्टार्ट करते हैं कि अपन सबसे पहले लाइट वेट फैब्रिक के बारे में बात करते हैं। लाइट वेट फैब्रिक में जैसे ऑर्गेंजा हुआ, चाइना सिल्क हुआ, शिफॉन हुआ, जॉर्जेट हुआ, तो ये अपने लाइट वेट फैब्रिक्स के अंदर आते हैं। ओके, ऑर्गेंजा, चाइना सिल्क, शिफॉन और जॉर्जेट, ये अपने लाइट वेट में आते हैं। अब लाइट वेट में आपको जैसे कुछ भी जैसे फ्लेयर स्कर्ट बनाना है, फ्लेयर स्कर्ट बनाना है, या फिर आपको अम्ब्रेला पैटर्न के अंदर विदाउट कली, जिसमें आप नहीं काटे हुए, आप लाइट वेट फैब्रिक होगा उसमें कलियां ना के बराबर कटती है, वो फ्लेयर सर्कुलर में बनता है। वो चीज़ सर्कुलर में आपकी स्कर्ट हुई या फिर लहंगा हुआ या फिर फ्लेयर की जैसे आप स्लीव्स लगाना चाह रहे हैं या फिर आप साड़ी आप बनाना चाहते हैं, तो ये लाइट वेट फैब्रिक में आपकी रेडी होती है दोस्तों। तो ये आपका लाइट वेट फैब्रिक में आप ये चीज़ें बना सकते हैं। आप टैपेटा सिल्क होता है, अब उसके बाद में आता है थोड़ा मीडियम वेट फैब्रिक में, जैसे टैपेटा सिल्क हुआ, वेलवेट थोड़ा सा हैवी वेट में आ जाता है, ब्रोकेट हुआ, बनारसी सिल्क हुआ,
तो ये जो फैब्रिक होते हैं ये आपके जैसे लहंगा हुआ, लहंगे में जैसे कलियों वाला लहंगा हुआ, या फिर आपका जैसे टॉपर्स वगैरह हुए या फैंसी ड्रेसेज हुई, तो वो सारी इनके अंदर आप रेडी करते हैं। अब उसके बाद में भी आपके जैसे वर्क वाले फैब्रिक मार्केट में आते हैं, जैसे वर्क आपका जॉर्जेट पे भी होता है, वर्क आपका सिफोन पे भी आता है, वर्क आपका टैपेटा सिल्क वगैरह पे भी आता है, वर्क आपका वेलवेट के ऊपर भी होता है, एंड वर्क आपका डुपियोन बनारसी सिल्क होता है उनके ऊपर भी होता है। तो उनके अंदर भी आप फैंसी ड्रेसेस जैसे कि गाउन है, फैंसी स्कर्ट है, ओके, लॉन्ग ड्रेसेस हैं, तो वो आप इन फैब्रिक्स के अंदर रेडी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको जैसे फैब्रिक्स आपको बताए हैं अभी, तो ये आप इनको एक बार दोबारा बैक जा कर के वापस से इनको समझ लीजिएगा। और अब अपन बात करते हैं कि अपन जब भी कभी ड्रेसेस अपन जब बनवाते हैं तो वो डिपेंड करता है कि कस्टमर का जो है अपना कलर कैसा है, उसकी हाइट कैसी है, और वो उसको पहनना कौन से टाइम में चाह रहा है, डे के ओकेजन में पहन रहा है या नाइट के ओकेजन में पहन रहा है। डिपेंड करता है कि आप जैसे अगर कोई भी नाइट में अगर आप कोई ड्रेसेस पहनना चाह रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए वो आपका कलर जो है वो थोड़ा सा चटकीला हो, थोड़ा सा उस कपड़े में शाइनिंग अच्छे मारता हो, जिससे कि लाइटिंग के अंदर जब उसके अंदर कपड़े में शाइनिंग मारेगा, जब वो चमकीला, जब वो फ्लैश करेगा, तो वो एक अलग ही लुक देगा। और अगर आप ड्रेसेस डे में पहनना चाह रहे हो तो आप कोशिश कीजिएगा आपका कलर थोड़ा सोबर हो, आपका मीडियम, जैसे पिंक टाइप से हुआ, थोड़ा सा जैसे स्काई ब्लू हुआ, थोड़ा सा हल्का सा इलायची जैसे कलर हुआ, लाइट रानी पिंक टाइप से, ऑरेंज मतलब जैसे आपका ऑरेंज कलर हुआ, थोड़ा सा लाइट में जो आता है वो उस टाइप के आप कलर जो है कलर भी। और फैब्रिक जैसे आप जॉर्जेट हुआ, सिफोन ड्रेसेस हुई, ये आप जो है कॉटन में अगर क्लॉथ है तो कॉटन की ड्रेसेस जो है वो डे में ज़्यादा अच्छी लगती है। नाइट में जो ड्रेसेस होती है वो आपकी सिल्की टाइप की जो होती है, वो आपकी सीक्वेंस की वाली जैसे ड्रेसेस होती है वो नाइट के अकॉर्डिंग ज़्यादा सूट करती है। तो ये आप अकॉर्डिंग टू आप डे में पहनना चाह रहे हो या फिर नाइट में पहनना चाह रहे हो। फिर उसके बाद में आते हैं कि आप जो है ड्रेसेज आप कौन से पार्टी वियर के अकॉर्डिंग पहनना चाह रहे हो। आप अगर कोई शादी वगैरह आपका ऐसा है और मतलब ओकेज़न ऐसा है कि शादी में आपको पहनना है, तो शादी के अंदर प्रेफर करते हैं कि अपन ज़्यादातर लहंगे वगैरह हुए, लहंगा जो होता है, लहंगा ड्रेसेज होती है, या फिर डिजाइनर गाउन्स होते हैं, वो आप ज़्यादा बेस्ट लगते हैं अकॉर्डिंग टू शादी में। अब शादी के भी ओकेज़न अपने काफ़ी हो जाते हैं कि जैसे कि आपको मेहंदी का फेस्टिवल में पहनने, या फिर आपको रिंग सेरेमनी में पहनना है, या फिर आपको रिसेप्शन में पहनना है। तो रिसेप्शन हुआ तो उसके अंदर गाउन बेस्ट होता है, आपका रिंग सेरेमनी हुआ उसमें स्कर्ट बेस्ट होता है, आपका आपका मतलब मैरिज का शादी का दिन होता है उसके अंदर जो होता है उसके अंदर ट्रेडिशनल जो लहंगा वगैरह होता है वो बेस्ट होता है। तो वो अकॉर्डिंग टू टाइमिंग, अकॉर्डिंग टू ओकेजन के हिसाब से अपना आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये मुझे कौन सा कलर का बनवाना है, तो वो आप अपने हिसाब से भी कलर आपको जो बेस्ट लगता है आप वो भी चूज कर सकते हैं दोस्तों। तो ये आपके हो गया ड्रेसेस। अगर आपको फेस्टिवल के हिसाब से, आप त्यौहार के हिसाब से ड्रेसेस पहनते हो, तो वो जैसे अपना ट्रेडिशनल ड्रेसेज है जैसे लहंगा वगैरह है, तो वो उसमें भी आप उसमें यूज कर सकते हैं। और फेस्टिवल में एक्चुअल में क्या होता है, ड्रेसेस जो है वो जितना ट्रेडिशनल जो अपन वेयर करेंगे, जैसे सलवार कुर्ता, सलवार है, सलवार और कुर्ता जैसे हुआ, लॉन्ग कुर्ता हुआ, नीचे जैसे चूड़ीदार वगैरह हुआ, तो इसमें जैसे कलर अगर अपन डिपेंड करता है कि कलर तो वो आप अपने हिसाब से भी आप ले सकते हैं कि अगर सकते हैं, या फिर आपको जैसे भी आपको पसंद आता है वो कलर भी आप यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो ये आपका जो है फेस्टिवल के अकॉर्डिंग आप ट्रेडिशनल ड्रेसेस ज़्यादा पहनेंगे, वो ज़्यादा एक इफ़ेक्टिव ड्रेसेस कहलाएगी आपकी। अगर आप किसी पार्टी सेरेमनी के तौर पे आप किसी ऑफिशियली पार्टी में अगर आप ड्रेसेस पहनना चाह रहे हो, ऑफिशियली कोई ड्रेसेस के हिसाब से आप चाहते हैं कि ऑफिस में कोई ऐसा कोई प्रोग्राम है, ऑफिस का कोई ऑर्गेनाइज हुआ है प्रोग्राम, तो उसमें आप कैजुअल ड्रेसेस जैसे है आप कोशिश करेंगे कि अगर आप पैंट शर्ट्स वगैरह आप पहनते हैं, अगर आप जैसे ट्राउज़र एंड शर्ट्स वगैरह वियर करती हैं, गर्ल्स हो चाहे जेंट्स हो, ये दो सभी के लिए है।
अगर मैं बात करता हूँ, अगर अपन गर्ल्स की क्लासेज है तो इसके अंदर अगर अपन अगर ट्राउज़र एंड शर्ट्स अगर आप जैसे अगर आपके उस ऑफिशियली में अगर अलाउड है तो आप वो पहन सकते हैं, या फिर आप नॉर्मल सिल्क वाली जैसे साड़ी है, आप कॉटन की साड़ी होती है अपनी नॉर्मल, जैसे अपनी जो बनारसी सिल्क वगैरह की साड़ियाँ होती है वो आप जैसे पहनते हैं, आपकी ट्रेडिशनल जैसे जयपुरी की जैसे साड़ियाँ होती है जैसे जिसमें सॉबर गोटा डोरिया की साड़ी होते हैं, तो ये जो इस टाइप की ड्रेसेस होती है वो अगर आप सॉबर तौर पे भी आप पहनते हैं अगर अपने ऑफिशियली प्रोग्राम्स के अंदर, तो वो भी आपके ऊपर काफ़ी पफेगी, आपके ऊपर काफ़ी सूट करेगी। तो वो आप इस अपने हिसाब से कलर के हिसाब से अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आपसे अपन एक इम्पोर्टेंट बात शेयर करते हैं, वो ये कि अगर आप कोई भी कली की ड्रेसेस बनाना चाह रहे हैं तो आप ऑर्गेंजा ना लें, अगर आप कली की ड्रेसेस बना रहे हैं तो आप वेलवेट ना लें। अगर आपको वेलवेट लेना है, आप परचेज कर रहे हो, आप वेलवेट ले रहे हो, आप ऑर्गेंजा ले रहे हो, तो वेलवेट और ऑर्गेंजा में आप अवॉइड करेंगे कि कोई भी आप कलीदार ड्रेसेस ना बनाएं, राइट। कलीदार ड्रेसेस बना रहे हैं तो ऑर्गेंजा व वेलवेट ना लें। आपको वेलवेट कलीदार ड्रेसेस बनानी है तो आप सिफॉन, जॉर्जेट, टैपेटा सिल्क, बेंगलोर सिल्क वगैरह वो फैब्रिक आप यूज कर सकते हैं, कॉटन वगैरह आप यूज कर सकते हैं। तो राइट, ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ थी आज इंपॉर्टेंट अपनी बात है कि फैब्रिक्स में अपने कौन कौन से फैब्रिक वगैरह यूज कर सकते हैं। उसके बारे में आपको डिस्कस करके पूरा अपन डिटेल से काफ़ी अच्छी बात हो गई अपनी। आगे आने वाली क्लासेस में आपको ऐसे ही इम्पोर्टेंट सूचनाएं जो अपनी फैशन फील्ड से रिलेटेड सारी जो आपको बहुत ही काम आने वाली है, आप अपने बुटीक्स करियर में जाए चाहे आप अदर करियर में जाए तो वो भी आपके काफ़ी काम आने वाली बातें हैं। तो अपन आने वाली क्लासेस में करेंगे और टेक्सटाइल पे भी अपन पूरी आगे क्लासेस करेंगे, अदर डिज़ाइन में भी अपन पूरी क्लासेस करेंगे। तो ये आज थी आपकी क्लासेस की अपन फैब्रिक्स कौन से अकॉर्डिंग कौन सी ओकेजन के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करें। तो प्लीज़ अपने कोई भी आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप उस चीज़ को कमेंट करके भी दोबारा पूछ सकते हैं, जान सकते हैं दोस्तों। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप तो ज़रूर करिएगा, और ना किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल को शेयर कीजिए। धन्यवाद।